हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था फैट एंड ऑयल क्या होते हैं और लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल में डिफरेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लगभग 5 डिफरेंस देखेंगे फैट एंड ऑयल में। पहला डिफरेंस क्या होता है फैट एंड ऑयल में कि फैट आर सॉलिड आर सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि देखते हैं, जैसे हमारा घी होता है, घी को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, जैसे हमारा घी रखा है, घी को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो क्या होता है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा या फिर वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में। अगर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, जितना हमारा रूम का टेम्परेचर कूल होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता जाएगा, उतना वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता जाएगा, ठीक। और ऑयल की बात करें तो ऑयल जैसे हमारा सरसों का ऑयल होता है, घर पे एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉर्मल। तो ऑयल को अगर कितने भी हम लो टेम्परेचर पे या कितने भी हाई टेम्परेचर पे रखें, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक। ऑयल की प्रॉपर्टी हो गई, पहला डिफरेंस हमारा मेन ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फैट कंटेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट किए रहते हैं, ठीक। और जो ऑयल्स होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन किए रहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जो पिछले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, देख सकते हैं आप उसमें। तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लिख देंगे, एक जैसे हमारे स्टेरिक एसिड होते हैं या पाल्मिक एसिड होते हैं, और जो यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारा ओलेइक एसिड वगैरह हो गया। तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बने हुए होते हैं हमारे फैट, और जो ऑयल्स होते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलकर बने होते हैं। दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक, क्लियर हो। अब आता है तीसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या कहता है कि जो हमारा फैट होता है तो मोस्टली किससे होता है, एनिमल सोर्स से पाया जाता है, ठीक। और जो ऑयल होता है तो वेजिटेबल या वेजिटेटिव सोर्स से पाया जाता है या प्लांट वगैरह से मिलता है। जैसे एनिमल क्या होता है, एनिमल सोर्स मतलब जैसे हमको घी निकालना है, घी कैसे प्राप्त होता है, पहले हम तो जानवर का दूध लेते हैं, दूध के बाद उसको जमाते हैं दही में, दही के बाद उसका मट्ठा बनता है, मट्ठा बन के बाद उसका मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने के बाद उसको पिघलाते हैं, तब वो जाके कहीं फैट या घी बन जाता है, ठीक। तो ये इसका सोर्स लेकिन क्या हुआ, एनिमल सोर्स हुआ, एनिमल सोर्स से हमारा फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो ऑयल, ऑयल में क्या होता है, जैसे हम प्लांट लगाते हैं, जैसे हम सरसों का प्लांट लगा दिया खेतों में, तो सरसों के पौधे लग गए, फिर उससे जो बीज के कारण जो सरसों पैदा हुआ, उस सरसों को लिया, उसको उसका तेल निचोड़ा, कोल वगैरह में ले गए, तो उससे क्या हुआ, ऑयल हमारा निकला। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल सोर्स है, किसी भी एनिमल से नहीं मिलता है, ठीक। जनरली बात की जाती है, वैसे देखा जाए तो दोनों, ये हमारा आर्टिफिशियल भी हो सकता है और ये भी हमारा नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन मेनली देखा जाए तो यही होता है कि जो फैट होते हैं तो एनिमल सोर्स होते हैं, और ऑयल जो होते हैं तो वेजिटेबल या वेजिटेटिव सोर्स होते हैं। एक चौथा डिफरेंस देख लेते हैं, वो क्या कहता है, फैट आर सिंगल बॉन्ड। क्योंकि हमारे फैट जो होते हैं तो सैचुरेटेड होते हैं, जो ऊपर देखा है, तो इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो हमारा ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड होने के कारण इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक। अब एक लास्ट डिफरेंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फैट होते हैं तो फैट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ फैट ज्यादा होती है, और ऑयल की स्टेबिलिटी जो है थोड़ा कम होती है। ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने 5 डिफरेंस पढ़े। पहला रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला पढ़ा कि फैट जो है सॉलिड या सेमी सॉलिड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, ऑयल जो है लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा डिफरेंस देखा कि फैट लार्ज कंटेंट की रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट की रहता है, और ऑयल जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट की रहता है। तीसरा देखा, फैट का मेन सोर्स होता है एनिमल सोर्स, और जो ऑयल होता है तो प्लांट सोर्स या वेजिटेटिव सोर्स भी हो सकता है। और जो चौथा डिफरेंस देखा, उसमें देखा कि फैट हमारा सिंगल बॉन्ड से बना हुआ होता है, और जो ऑयल होता है डबल बॉन्ड होते हैं। अब पांचवा डिफरेंस लास्ट में देखा कि जो फैट होते हैं तो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल, और ऑयल जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फैट, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है।